दुकान पे जाते हो तो आप हमेशा इन 4 बातों का उपयोग करते हैं और इन 4 बातों का नाम है ग्रुप, कैटेगरी, आइटम एंड यूनिट। बट व्हाई, कैसे, क्यों, कब यूज करेंगे, तो मेरे इस क्लास के बाद आप परचेस, सेल्स, इन सारी चीजों को एंड स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ने वाले हैं। आज टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हमें आज के दिन जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि हमारे बिजनेस में अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अभी हमारे यहाँ कोई कस्टमर माल खरीदने आने वाला है तो आएगा तो उसे क्या देंगे, क्योंकि हमने खरीदा नहीं। तो खरीदा तो कैसे खरीदा, क्या आइटम किलो में खरीदा, क्या आइटम पीस में खरीदा, क्या आइटम को लीटर में खरीदा, क्विंटल में खरीदा, फीट में खरीदा, मीटर में खरीदा, बॉक्स में खरीदा, खरीदा कौन सी यूनिट में है। तो अब इन चीजों को हम सीखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इन 4 चीजों को कैसे यूज करते हैं, तो अब इससे हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारी कोई भी चीज को जब हम शुरुआत करते हैं तो कैसे कैसे यूज होने वाला है। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक आएगा, आज का कंटेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और हमारी इन्वेंट्री अगर देखा जाए तो डिवाइड है, मेनली अगर कंडीशन देखें तो 4 भागों में बटा हुआ है। एक आता है ग्रुप, कैटेगरी, आइटम। हर एक चीज के ऊपर हम लोग देखते हैं कौन सी चीज कब कैसी यूज आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, भाई आपको यहां पर ये ग्रुप क्या होगा, कैटेगरी क्या होगी, आइटम क्या होगा, यूनिट क्या होगी। हम इस चीज को क्यों न एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझें, और जब आप इस चीज को एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे ना तो आपको ये जो लिखा गया है ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। चलते हैं हम एक शॉप के ऊपर। हम एक शॉप के ऊपर गए और मैंने उस शॉप पे जाके बोला कि मुझे एक टीवी चाहिए। भाई आप में से किसी के यहां गया, किसी शॉप पे गया, मैंने बोला मुझे एक टीवी चाहिए, तो मैं उसे क्या बोलने वाला हूं, मुझे टीवी बताइए। सामने वाले ने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया, ओके सर कौन सी कंपनी का दिखाऊं। मैंने बोला मुझे बताइए आप एलजी कंपनी का टीवी बताइए। ओके, फिर वो मुझसे क्या क्वेश्चन करता है, मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे बोल रहा है कि मुझे एलजी का 42 इंची एचडी टीवी बताइए। ओके भाई, उसने तो मॉडल नेम भी बता दिया। क्या बोला उसने, उसने 3 बातों पे फोकस किया। पहला, टीवी चाहिए, दूसरा एलजी कंपनी का चाहिए, तीसरा एलजी कंपनी का एचडी टीवी चाहिए। अब चौथी बात उसने मुझे बोली तो मैं उससे यही पूछने वाला हूं, भाई कितने पीस चाहिए। सामने वाले ने बोला एक चाहिए, पर मैंने उसको किलो नहीं बोला, मैंने तो बोला टीवी है तो वो पीस में बिकता है। चावल होता तो किलो में बिकता, अगर मिल्क होता तो लीटर में बिकता। ऐसे बिजनेस की मल्टीपल यूनिट्स होती है और हम हर एक चीज को आज की तारीख में हम सीख जाएंगे टैली के अंदर इन्वेंट्री कैसे बनने वाली। अब हमने यहां पर जब डिस्कस किया, हमने जब यहां पर बातें की तो हमारे पास कितनी चीजें आई, 4। एक है ग्रुप, एक है कैटेगरी, एक है आइटम और एक है यूनिट। मतलब यही है सिंपल सा, हमारी 4 बातें यहीं पर समझ में आपको आ जाएगी। ये 4 बातें क्या थी, इसे हम बोलते हैं ग्रुप, इसे हम बोलते हैं कैटेगरी, इसे हम बोलते हैं आइटम और इसे हम बोलते हैं यूनिट। मतलब आपको यहां पर सारी चीजें बता दी गई। यही 4 चीजें देखिए, सबसे पहले ग्रुप, फिर आ गया कैटेगरी, फिर आ गया आइटम
और फिर आ गया हमारा चौथा, इसको बोलते हैं यूनिट यानी इकाई। भाई दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, आप जब भी परचेस करने जाते हैं ना, तो ये चार चीजों को ही मान के करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको टीवी का दिया, अब एक एग्जाम्पल दे देता हूं थोड़ी देर के लिए। आप गए किसी दुकान पे, चावल लेने गए, किराना दुकान पे गए, आपने बोला मुझे राइस चाहिए, तो आप दुकान पे जाके क्या मांगने वाले हैं? राइस। ओके। किराना दुकान वाला आपको बोलेगा कौन सी कंपनी के दूं? आपने बोला हमें इंडिया गेट कंपनी के राइस चाहिए। फिर शॉपकीपर दुकानदार आपसे पूछेगा भाई इंडिया गेट में तो बहुत सारी कंपनी के राइस आते, कौन सा दूं? आपने बोला हमें दे दीजिए आप मोगरा राइस। फिर पूछेगा, अब यहां पर ये नहीं पूछेगा कि कितने पीस दूं, यहां पूछेगा कितने किलो चाहिए। अब ये बातें क्यों डिफरेंट हो गई? क्योंकि राइस बिकता है किलो में, टीवी बुक बिकता है पीस में। तो इन दोनों चीजों में जो बदलाव है वो है हमारी यूनिट का, क्योंकि दोनों की इकाई, नापने की इकाई अलग अलग होती है। तो कोई भी बिजनेस का अगर आप करेंगे तो सबसे पहले जब भी आप टेली में जाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे आप यूनिट, फिर बनाएंगे आप ग्रुप, फिर बनाएंगे आप कैटेगरी, और फिर बनाएंगे आप आइटम। मतलब भले ही मैंने यहां पर आपको समझाते समय यूनिट आखिरी में रखी, पर मैं यूनिट पहले डालूंगा। क्यों डालूंगा आगे हम लोग देखते हैं। आई थिंक हमने बिजनेस को मैनेज करने के लिए इस तरीके की चीज करी। इस प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो किस तरीके से आपको एक एक चीजों का उपयोग करना है, तो हमारे पास हर एक चीज के बारे में एक एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे रख के रखे हैं। जैसे कि यूनिट मैंने अभी आपको पहले बताया कि भाई हम सबसे पहले डालेंगे ग्रुप, फिर आ जाएगा हमारा यूनिट, फिर आ जाएगा ग्रुप, फिर आ जाएगा कैटेगरी, फिर आ जाएगा आइटम। याद रखिएगा जो बिल पे प्रिंट होता है वो हमेशा आइटम होता है। यानी अगर आप बिल पे जो प्रिंट करोगे ये मॉडल नेम आता है। यहां भी मैंने तीन चीजों का एग्जाम्पल दिया। अगर मैं कोई भी टीवी को खरीदूंगा तो टीवी, देखिए टीवी पीस में आता है, कंपनी का नाम मैंने ले लिया एलजी कंपनी का, और जो मॉडल नेम है एलजी का वो है एलजी 42 इंची। तो मतलब ये चार चीज हो गई, यानी आ गया ग्रुप, कैटेगरी, आइटम और यूनिट। अगर यहीं पर जाएंगे तो कोई आइटम किलो में है तो राइस को हम किलो में खरीदे बेचेंगे। अब राइस कौन सी कंपनी का है? इंडिया गेट का है। कौन सा मॉडल है? तो यह है मोगरा राइस, पिछली स्क्रीन पे बताया। अगर मैं यहीं पर जाऊं, अगर मुझे यहीं पे और एक चीज बताना है, तो अगर मेरे पास अब है पेन है, तो वो कौन सी कंपनी का? ये पेन है। पेन को हम डजन में भी बेचते हैं, पीस में भी बेचते हैं। कौन सी कंपनी का है? पार्कर कंपनी का है। पार्कर में कौन सा मॉडल है? पार्कर बीटा है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको जब जैसा सेल करना है वैसा है। तो याद रखिएगा कंपनी में, बिजनेस में चार चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक 1 ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट। बस ये सीख गए तो आपको परचेस सेल करने में, बिजनेस की स्टॉक इन्वेंट्री बनाने में कभी तकलीफ नहीं आएगी। इसके अलावा भी मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं
जो वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा। कॉमन चीजें, कुछ चीजें जो कि डिफरेंट है, मैंने इसलिए पहले से इसमें बना के रखी ताकि मेरी राइटिंग या हमारी राइटिंग या कंफ्यूजन्स पैदा न हो। तो याद रखिएगा, ये कुछ डिफरेंट बिजनेस टाइप की कुछ यूनिट है जो कि हम रियल लाइफ में यूज करेंगे। जब हम बिजनेस अकाउंटिंग में जाते हैं, जब हम जॉब करने जाते हैं, हमें इसी प्रकार की इन्वेंट्री दिखाई देती है। तो देखिए, एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही चुका हूं कि भैया टीवी है, तो टीवी एक ग्रुप हो गया। यहां पर जा रहे हम, तो हमारे पास अगर जाएंगे तो टीवी एक ग्रुप हो जाएगा। देखो, ये ग्रुप हो गया, ये कैटेगरी हो गई, ये आइटम हो गया और ये यूनिट हो गई। और इन्हीं चीजों को हमने यूज करने के लिए अलग अलग टाइप से बना रखा है। जैसा राइस एक ग्रुप हो गया, कौन सी कंपनी, इंडिया गेट। इंडिया गेट में कौन सा मोगरा बिकेगा काय में, किलोग्राम में। ये हो गया, 3 बार चीजें रिपीट हुई। अगर मैं किसी दुकान पे मिल्क लेने गया तो दुकानदार ने बोला भैया अमूल का दूं कि सांची का दूं, तो मैंने बोला मुझे अमूल का, सांची का चाहिए। अब सांची में भी अलग अलग मॉडल आते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया सांची गोल्ड, पर बिकेगा काय में, लीटर में। तीसरा एग्जाम्पल लिया, मैं दुकान पे पेन लेने गया, मैंने बोला मुझे सेलो पेन चाहिए। भाई सेलो में कौन सा चाहिए, तो मैंने बोला सेलो ग्रिपर चाहिए। काय में ले रहे, तो मैंने बोला मुझे 1 दर्जन चाहिए। अगर इसी क्रम में मैं जाऊंगा मेडिकल की दुकान है, मैंने बोला मुझे साइरप चाहिए जो लिक्विड में आता है और बॉटल में आता है। तो सामने वाली कंपनी ने, मेडिकल वाले ने पूछा भाई कौन सी कंपनी का दूं, तो मैंने बोला ग्लेक्सो का चाहिए। अब ग्लेक्सो में कितना चाहिए, छोटी बॉटल, बड़ी बॉटल। वह बॉटल मतलब ml से 100 ml की चाहिए, 200 ml की चाहिए, 300 ml। अब ये वो जो बॉटल होती है ना, वो 10 ml की हो कि 12 हो कि 20 हो कि 50 हो, हम उसे बॉटलीज बोलेंगे। ये देखिए, अभी हमने यहाँ बॉटल के लिए शॉर्टकट BT, डजन के लिए DZ, लीटर के लिए LT, किलोग्राम के लिए KG, पीस के लिए ये करा। पता है, इन छोटी छोटी सी शॉर्टकट चीजों को बोला जाता है हमारी भाषा में, हम इनको बोलते हैं सिंबल। हम इनको बोलते हैं सिंबल। ये हमारे बिजनेस के सिंबल है, जिनका शॉर्ट फॉर्म है किलोग्राम, KG मतलब किलोग्राम। अगर मैंने लीटर लिखा है LTR, तो ये हो गया लीटर। अगर मैं DZ लिखा है मतलब डजन। अगर मैंने BT लिखा है मतलब बॉटल। ऐसे टेली के अंदर इसको बोला जाता है UQC कोड, मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। मतलब टेली ने इनके कोड बना रखे, पीस के लिए PCS, किलोग्राम के लिए KGS, लीटर के लिए LTR, डजन के लिए DZ और बॉटल के लिए BT। ऐसे कुछ उन्होंने बना रखे। आप चाहो तो आप अपने बिजनेस के अनुसार भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के हमने आपको यहां बताया कि इसे ग्रुप बोला जाता है, इसे कैटेगरी, इसे आइटम और इसे यूनिट। ये डायग्राम आप कोशिश करिएगा, प्रैक्टिकल जब आप करेंगे ना, तो इन चीजों को आप ऑलरेडी अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको कुछ बिजनेस का बताया, हर बिजनेस की अपनी यूनिट होती। अगर हम किसी दुकान के ऊपर अगर कोई वायर लेने जाएंगे, तो वायर की यूनिट मीटर में भी हो सकती है, फीट में भी हो सकती है। कभी कोई प्रोडक्ट बॉक्स में बिकता है तो बॉक्स में भी यूनिट हो सकती है। कोई आइटम क्विंटल में बिकता है तो वो क्विंटल में भी हो सकती है। डिफरेंट कोई आइटम को हम क्वांटिटी में बेचते हैं, मात्रा में बेचते हैं, यानी हिंदी में मात्रा बोलते हैं। तो आप अलग अलग बिजनेस के अनुसार अलग अलग प्रकार की यूनिट्स का उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करिएगा, एक एक करके हम सीखेंगे। वैसे मैं आपको टेली के अंदर इस चीज को प्रैक्टिकली बता दूंगा, तो आपको रियल लाइफ में
कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको जैसा भी बिजनेस हो आप वैसी यूनिट बना सकते हो। मैं आपको इन्वेंट्री में ले जाने से पहले उसके कुछ स्क्रीनशॉट के मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद मैं आपको टेली प्राइम में ले जाऊंगा और जो मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी है लाइक टीवी, राइस, मिल्क, पेन, साइरप, सबकी यूनिट आपको डालना बताऊंगा। और जब आप इन्वेंट्री सीख गए तो ये मान के चलिए परचेस करेंगे, कौन कौन से आइटम परचेस कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, ये भी कवर हो जाएगा। कोई सा आइटम अगर आप सेल कर रहे हैं, कैसे कैसे सेल कर रहे हैं, ये भी कवर हो जाएगा। हम इन चीज़ों को किस किस प्रकार से स्टूडेंट को बिजनेस में कैसे उतार सकते हैं, उन्हें हम एक एक 1 बाय 1 सिस्टेमेटिक समझेंगे। आज की क्लास के बाद जब भी आप कोई लाइफ में कभी जॉब करने जाएंगे, आपने देखा होगा सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं, आप जो भी आइटम आपको दिखा दिया जाता है उनको स्कैन करते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनका रेट, उनका अमाउंट टोटल आपको दिखाई देता है। बनता कैसा होगा इनवॉइस, बिल कैसे बनता होगा, वो सब इस यूनिट में हम लोग देखेंगे। और इसी प्रकार की अकाउंटिंग को हमें बोला जाता है परचेस और सेल करना है तो आपको यहां पर इन्वेंट्री जनरेट करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे अब आप इन चीजों को हम आगे देखते हैं। तो जब आप टेली में जाएंगे, टेली में कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, ऐसी सारी चीजों के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ स्क्रीनशॉट से मैंने पीपीटी बनाया ताकि आप जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन न हो। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर 2 चीज़ों को एग्जाम्पल माना है और 2 चीज़ों को एग्जाम्पल मान के मैंने यूनिट भी बनाई, ग्रुप भी बनाया, कैटेगरी भी बनाया, आइटम भी बनाया। कोशिश करते हम कि कितनी इजी तरीके से हमारा स्टूडेंट हमारी चीज़ को सीख सके और सिखाने के लिए हम हर हथकंडे अपना सकते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई भी चीज़ एक ही बार में आ जाए। तो बात करते हैं अब हम यहाँ पर इन्वेंट्री की। जब आप यूनिट बनाएंगे, दिस इज यूनिट्स ऑफ मेजर, याद रखिएगा कि आपके सामने जब आप यूनिट बनाएंगे ये सिंपल ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करना है, क्या क्या करेंगे हम देखते हैं। ये सिंबल है, अभी भी आपको बता दूं ये लिखा हुआ आएगा सिंबल। ये वही चीज़ है कि अगर आपका बिजनेस किलो में है, लीटर में, क्विंटल में है तो यहाँ पर हम उस चीज़ का शॉर्टकट लिखेंगे। यानी अभी पीस मैंने लिखा है, अगर किलोग्राम में बेचूंगा तो यहाँ केजी लिखूंगा, अगर लीटर में बेचूंगा तो यहाँ लीटर लिखूंगा। यहाँ पर लिखा जाता है कोई भी यूनिट का शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिट, जो भी यूनिट बनाओगे उसका शॉर्ट फॉर्म, जिसे आप भी समझ सके और आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर भी समझ सके। यहां पर लिखा जाता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम का मतलब होता है फुल नेम, उस आइटम का या उस सिंबल का, उस सिंबल का पूरा नाम क्या है। कोई ने लिखा पीसीएस, तो क्या पॉकेट है? नहीं, हम यहां बता रहे हैं कि इसका फुल नेम, पूरा नाम वो है पीसेस। इसके बाद आता है, देखिए खुद ही मैंने बताया था, यूनिट क्वांटिटी कोड। ये वो चीज है जो यहां लिखी गई और ये वो चीज है जो ये लिखी। और ये टेली के अंदर, टेली बनाने वाली कंपनी ने कस्टमर के लिए या हमारी हेल्प के लिए पहले से उन्होंने सीरीज स्टोर करके रखी है जिसको यूक्यूसी कोड के नाम से हम जानते हैं। और इस चीज़ को जो अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो बताऊंगा। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, कई प्रकार के स्टूडेंट, कई लोगों को हमने देखा है कि उनका टेली भी ख़त्म हो जाता है पर उन्हें ये नहीं पता रहता है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्यों दिया गया, इसका मतलब क्या है। याद रखिएगा, हम अगर कभी किसी से कोई मोबाइल लेने जाएंगे तो या तो हम उससे एक मोबाइल लेंगे या 2 लेंगे, कभी 1.5 मोबाइल यानी 1.5 मोबाइल नहीं लेते। मतलब बिजनेस की ऐसी यूनिट जिसमें कोई भी पॉइंट के बाद
बोलने का काम ही नहीं होता है। ऐसे आइटम के लिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे। लाइक अगर मैं मोबाइल आपको बेचता हूँ या टीवी बेचता हूँ, कूलर बेचता हूँ, एसी बेचता हूँ, या तो वो हमारा कूलर या एसी बेचूंगा या टीवी, तो वो टीवी या तो 1 होगा या टीवी 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। वो टीवी 1.5 नहीं होगा। और जो चीज पॉइंट में नहीं आती है इसलिए वो 0 किया। परंतु नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ले चल रहा हूं, यहां पर कुछ बदल के बताऊंगा, समझ दे आइएगा। अभी भी मैंने यहाँ लिया किलोग्राम के लिए, मैंने शॉर्टकट यूनिट ले ली। मेरा बिजनेस, अभी मैं आपको टीवी बेचना बताऊंगा और राइस यानी चावल बेचना बताऊंगा। तो राइस के लिए मैंने यूनिट ले ली, वो ले ली केजीएस, और केजीएस का फुल फॉर्म है यहाँ पे किलोग्राम। ये जब बिल पे प्रिंट होती है या जब मेरी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय इंटर होगा तो उसको केजीएस का नहीं मालूम कि केजीएस सर ने क्यों लिया था, तो वो ये देख के सीख सकता है कि केजीएस का मतलब किलोग्राम था, इसलिए हमने शॉर्टकट यूनिट केजीएस ले ली और यहां पर उसका फुल फॉर्म लिख दिया लाइक किलोग्राम। अब यहां पर ये यूक्यूसी कोड अपने आप कंप्यूटर में आ गया क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी दिया था और ये भी पहले से दे दिया गया। और यहां पर जो नई चीज है वो 3 क्यों लिखा। अब स्टूडेंट यहां वही बात बोली मैंने कि मोबाइल या टीवी या तो 1 होगा या 2 होगा, कभी 1.5 नहीं होगा। मगर राइस ऐसा होता है कि कोई कस्टमर मेरे से 50.55 केजी 50.5 किलो भी खरीद सकता है। एक कस्टमर आया तो बोले 5.5 किलो चाहिए मुझे, एक कस्टमर आया मुझे 2.5 किलो चावल चाहिए, 1.25 किलो चावल चाहिए। अब ऐसी कंडीशन पे मैं किसी को पॉइंट के बाद अगर वैल्यू बताना है कि 50 या 5 किलो 500 ग्राम बेचना है, 50 किलो 500 ग्राम बेचना है, अगर आपको 2.5 किलो 1.25 किलो बेचना है, 2 किलो 250 ग्राम बेचना है। अब ऐसी कंडीशन के ऊपर हमें कंप्यूटर को नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बताना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन के लिए ज़रूरत अक्सर जो चीज़ पड़ती है वो पड़ती है हमारे एक किलोग्राम में। एक सोने चांदी का जो बिजनेस होगा वहाँ ग्राम और मिलीग्राम में आएगा, या फिर कोई प्रोडक्ट को जो लीटर में बेचते हो तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 2.25 लीटर, ऐसे पॉइंट में जब डिजिट आएगा तब आप यहाँ पर सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने ये नहीं डाला तो फिर आप किसी को अगर कोई किलो 2 किलो चावल चाहिए, 2.5 किलो आ गया तो आप 2.5 किलो नहीं बेच सकते। ऐसी चीज़ों के लिए हमने एक एक करके आपके लिए हर एक चीज़ का हमने एग्जाम्पल रखा है। अगली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम यूनिट को जनरेट करते हैं। अब हम उसी प्रकार से अगली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये कहलाता है हमारा स्टॉक ग्रुप। कि ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर 4 बातें से ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बताया मैंने आपको यूनिट, अब बताऊंगा ग्रुप, फिर बताऊंगा कैटेगरी और लास्ट बताऊंगा आइटम, जो कि आपके रियल लाइफ में बिल पर प्रिंट होगा। अभी मैंने 2 चीज़ों के लिए आपके लिए एग्जाम्पल रखा था, एक टीवी जिसे हम पीस में बेचते हैं और एक राइस जिसे हम किलोग्राम में बेचेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ग्रुप का नाम डालना है, यहाँ पर एंटर करना प्राइमरी है, शुड बी क्वांटिटी टू बी एडेड, कुछ नहीं करना है, केवल एंटर करना। मतलब कुल मिला के अभी यहाँ पर आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो इसमें केवल हम ग्रुप डालेंगे और ग्रुप डालने के बाद हम एंटर कर देंगे। फिर कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी ने बनाया। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, मैं गया किसी से कि मुझे टीवी खरीदना है, तो सामने वाले ने बोला भैया कौन सी कंपनी की खरीदना है, तो मैंने बोला मुझे टीवी खरीदना है एलजी की। उसने पूछा चावल कौन सी कंपनी का खरीदोगे, मैंने बोला इंडिया गेट का, क्योंकि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 ही बातें रखी है कि कौन सी कंपनी का टीवी, कौन सी कंपनी का राइस।
कितना राइस, कितनी कंपनी, सारी चीजें, 4 बातें हुई। हमने आपको पहले बताया कि यूनिट, चावल को हम किलो में बेचेंगे, टीवी को हम पीस में बेचेंगे। फिर मैंने बताया ग्रुप कि भाई टीवी को हम टीवी के नाम से बुलाते हैं और उसके बाद राइस को हम राइस के नाम से। कैटेगरी के अंदर कौन सी कंपनी ने बनाया ये राइस और कौन सी कंपनी ने बनाया टीवी, तो कुल मिला के कैटेगरी का मतलब है उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी ने उस ब्रांड को तैयार किया गया है उसका नाम आ जाएगा, ये वाली चीज। और लास्ट जो बिल पे प्रिंट होने वाली चीज है, ये ग्रुप आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, ये कैटेगरी आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। जो बिल पे दिखाई देगी वो दिखाई देगा आपका आइटम, आपकी वस्तु का नाम जो बिल पे प्रिंट होगा। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आप बिल का नाम डालें तो एट लिस्ट प्रॉपर सिस्टेमेटिक मेंटेन करें। जैसे कि मुझे बिल प्रिंट करना है, बिल पे जो टीवी में कस्टमर को बेच रहा हूं, तो मैंने लिखा LG 42 इंची HD टीवी है, तो हमने HD टीवी लिख दिया। उसमें भी इनके कुछ मॉडल नेम होते हैं, 43, CD1i, जो भी होगा। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि भाई मैंने LG टीवी बेची। अब जब LG टीवी बेच रहा हूं, ये पूरे टीवी का मॉडल नेम आ गया, कौन सी कंपनी की, LG। ये कंपनी कौन, क्या है ये, अंडर का मतलब हुआ कौन से ग्रुप पे आता है, तो मैंने बोला यह एक टीवी है, ऑलरेडी आ जाएगा लिखा हुआ। फिर आएगा कंप्यूटर, पूछेगा कैटेगरी कौन सी कंपनी का है, तो मैंने बोला LG कंपनी का है। फिर पूछेगा इसको काय में बेचते हैं, तो मैंने बोला मैं इसे पीसेस में बेचता हूं, बात खत्म। उसी प्रकार से जब मैं राइस बेचने जाऊंगा तो मैंने नाम डाला इंडिया गेट मोगरा राइस। क्या है ये, तो मैंने बोला ये राइस है। कौन सी कंपनी का है, तो मैंने बोला इंडिया गेट का है। क्या है, कैसे बेचेंगे, तो हमने बोला किलोग्राम में। अब आपको ये चीजें पहले से क्यों डली हुई मिलेगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले यूनिट डाला था, फिर मैंने ग्रुप डाला था, फिर मैंने कैटेगरी डाली थी। इसी कारण से ये सब नाम ऑटोमेटिक आएगा। पर ये चीज तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है, मैंने तो केवल स्क्रीनशॉट लेके समझाया। बट अब जो मैं आपको बताऊंगा उन चीजों को मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। और याद रखिएगा, जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे तो जब भी आप किसी व्यक्ति से इस चीज को परचेस करेंगे तो याद रखिएगा, परचेस करते समय आपको यहां पर ध्यान रखना है। जब आप परचेस करेंगे रियल लाइफ में, तो जो आइटम आप डाल के आए वो सारे आइटम आपको यहां पर आप ले सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई देगा किससे खरीदा और यहां पर परचेस लेजर। यहां पर अगर आपने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी से माल खरीदा, उसका लेजर डालेंगे अपन। अभी मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। परचेस लेजर के सामने आप परचेस करेंगे और परचेस करने के बाद यहां पर जब आएंगे तो जितने भी आइटम डाले हैं, मान लीजिए मैंने यहां डाला LG 42 इंची टीवी, क्वांटिटी का मतलब हुआ कितनी मात्रा में, तो मैंने बोला मुझे दो टीवी खरीदना है। फिर पूछेगा एक टीवी की कीमत कितनी है, तो मैंने बोल दिया 15,000। तो मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 30,000 प्रिंट करेगा। पर अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने हाथ से लिखा। प्रैक्टिकल मैं आपको परचेस और सेल का आपको दिखाने वाला हूं। और अब हम चलेंगे हमारे, आप किस तरीके से इन्वेंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बनाएंगे वो जाएंगे आप, सबसे पहले क्रिएट में जाइए। क्रिएट में आपको अभी जो डिस्कस करेंगे हम इन 4 चीजों के बारे में करेंगे, ग्रुप, कैटेगरी, आइटम एंड यूनिट। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं यूनिट। यूनिट पे गए, अभी मैं आपके लिए 3 एग्जाम्पल देके बताऊंगा, एक टीवी, एक राइस और एक पेन।
अब तीनों की इन्वेंट्री, तीनों की यूनिट अलग अलग है। चलते हैं अपन, तीनों यूनिट बनाएंगे, फिर 3 ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 कैटेगरी, 3 आइटम, और फिर उन्हीं आइटम को मैं एग्जाम्पल के तौर पे परचेस करके दिखाऊंगा और सेल करके दिखाऊंगा। जानते हैं कैसे करेंगे? अब उस चीज को अपन समझते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं सिंबल में, और मैंने सिंबल में जाके लिखा पहले पीस, तो मैंने यहां लिख दिया पीसेस। पीसेस के लिए शॉर्ट फॉर्म पीसेस लिखा। फॉर्मल का मतलब होता है, एक आम आदमी को अगर नहीं पता है तो हम उसके लिए लिख रहे हैं पीसेस। लिखने के बाद हम यहां पर जैसे जाएंगे, हमने लिखा, लिखने के बाद एंटर करेंगे। तो याद रखिएगा ये हमारी यूनिट थी पीसेस। अभी हमने यहां पर गए, इतना लिखने के बाद कंप्यूटर पूछता है UQC कोड लाइक यूनिट क्वांटिटी कोड। मैं यहां पर लिखने वाला हूं PCS। लिखा जैसे ही ऑटोमेटिकली ये वो यूनिट इन्वेंट्री है जो टेली बनाने वाली कंपनी ने ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर रखी, और ये एक प्रकार से नहीं रखी। देखिए हर एक बिजनेस की, अगर बैग है तो उसका शॉर्ट फॉर्म बैग, उसका फुल फॉर्म आ जाएगा बैग्स। अगर बंडल है तो बंडल में आएगा, अगर बकल से या बिलियंस ऑफ यूनिट, बॉक्स से बॉटल है, बेंचेस है, कैन है, ऐसे सारी किलोग्राम है, ग्राम है, ड्रम है, के कार्टून है जिसको हम लोग बॉक्स बोलते, ऐसी ढेर सारी यूनिट टेली ने ऑलरेडी रख के रखी है। मैंने पीसेस ले लिया, और पीस कभी भी एक बिकेगा या 2 बिकेगा, कभी 1.5 मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होता है। इसलिए यहां कुछ नहीं करना है, केवल एंटर करके आ जाओ। उसी प्रकार से एक यूनिट और बनाने वाला हूं, 2 यूनिट। एक बनाऊंगा मैं राइस के लिए, तो मैंने यहां ले लिया KGS, और यहां फॉर्मल नेम में लिखूंगा पूरा किलोग्राम, फिर एंटर किया। अब ये किलोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, तो हमने यहां KG लिख देंगे, ऑटोमेटिक आ गया KGS। दिस इज शॉर्ट फॉर्म, किलोग्राम इज द फुल फॉर्म। ये हो गया। पर जब हम इस किलोग्राम वाला कोई आइटम परचेस करते हैं और सेल करते हैं, तो आप भी जानते हैं ऐसा आइटम जो होता है वो कभी भी पॉइंट के बाद भी बिकता है। 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, 3.25 किलो हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 3 दशमलव के बाद हम 30 तक लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। लाइक 2 चीज़ें थी, हमने 2 यूनिट डाली, एक ग्रुप, एक हमने किलोग्राम डाली, एक हमने पीस डाली। और मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, इसलिए मैंने एक और यूनिट ले ली, डजन। यहाँ पर ले लिया DZ लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया उसका फुल फॉर्म डजन। एंटर करेंगे, और जब आप DZ करेंगे, देखो डजन के लिए इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर DG। यहाँ पर जाएंगे तो DOS कर दिया है, DOZ। और यहाँ पर डजन के लिए चले जाइए, ये देखिए DOZ लाइक डजन्स ले लिया, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया। कुल मिला के अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास अभी 3 यूनिट डली हुई है। आइटम में जाके देख लो, यूनिट के अंदर एक किलोग्राम, एक पीस और एक डजन, ये 3 यूनिट मैंने डाल के रख दिए। अगर अब मैं जाऊंगा क्रिएट बटन दबाऊंगा तो यूनिट वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में मैं जाऊंगा ग्रुप, और ग्रुप का मतलब है जब हम किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को जिस नाम से बुलाते हैं, जिसे उस नाम से ही आइडेंटिफाई किया जाता है, लाइक टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल, फैन, कूलर, AC, दुनिया की हर चीज़। दुकान पे जाते हो, जीन्स लेने जाते हो, पर कंपनी का नाम बाद में आप वहाँ पर लेते हो, तब आप बोलते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया, ग्रुप का नाम ले दिया मैंने यहाँ पर। सबसे पहले जो हमने पीस में लिया था, तो मैंने ग्रुप का नाम टीवी लिया, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं डालूंगा। बाकी आपको सिर्फ एंटर करना है, बस ग्रुप का नाम आप डाल दीजिए टीवी, बस आपको यही करना है। इतना करके आप बाहर आ जाइए। इसको बोलते हैं कि टीवी ग्रुप बन गया। अब अगर मैंने राइस ग्रुप ले लिया तो राइस एक ग्रुप बन गया, क्योंकि मैं अपनी इस
प्रैक्टिकल में आपको राइस भी बताने वाला हूँ। और तीसरा मैंने ले लिया, एक कॉमन चीज़ें होती, पेन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर भी गया, एक ग्रुप मैंने पेन बनाया, यानी बेसिकली मैंने 3 ग्रुप को एग्जाम्पल में रखा, तो मैंने यहाँ 3 तरीके से ले लिया। अब बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरीज लाइक नेम ऑफ कंपनी, भाई आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी के हिसाब से आपने जो ग्रुप बनाए हैं उन ग्रुप वाली कंपनी की कैटेगरी भी डालना है। ये जो कैटेगरी जो होती ना, वो किसी भी ग्रुप की मल्टीपल हो जाती है। लाइक मैंने ग्रुप डाला टीवी, तो सैमसंग भी बनाता है, एलजी भी बनाता है, एमआई भी बनाता है, वीडियोकॉन भी बनाता है, हायर भी बनाता है, दुनिया की बहुत सारी कंपनी बनाती। तो कैटेगरी के अंदर आपकी कंपनी में जितने भी कंपनी के नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, बट ये आपका काम है, आपको डालना है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं। तो मेरे पास एलजी का काम है, तो मैंने लिख दिया सिर्फ एलजी टीवी। अगर मैं मेरी कंपनी से इंडिया गेट कंपनी का राइस बेचता हूं, तो मैंने इंडिया गेट राइस ही लिखा। और तीसरी बात मेरी, अगर मैं पार्कर कंपनी के पेन बेचता हूं, तो पार्कर पेन ही मैंने लिखा। मतलब कैटेगरी मेरे सामने, सिंपल बात है कि कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट आपकी कंपनी बेचती है, बस आपने कैटेगरी के अंदर केवल उन प्रोडक्ट का नाम ही डाला, उनका कोई मॉडल नेम नहीं डाला। बात करते हैं, हम पीछे आते हैं और अब हम डालने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसे हम बिल पे प्रिंट करवाते हैं, जिसे हम आइटम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे हर बिल, हर इनवॉइस के ऊपर प्रिंटेड होता है, लिखा होता है। और इन्हीं चीज़ को मैं अब आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से वो आइटम आपके शो होंगे, और इन्हीं में आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले डाला था यहाँ पर LG टीवी, LG 42 इंची HD टीवी, उसका मॉडल नेम भी कुछ आ गया यहाँ पर, जो भी होगा 43DWXY जो भी होगा, ये मैंने मन से डाला सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब मेरे कंप्यूटर ने, जैसे ही मैंने यहाँ पर आइटम डाला, तो मेरे कंप्यूटर ने मेरे से यहाँ पर बैठे बैठे कुछ क्वेश्चन कर डाले। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं दिख रही है, वो है आपके लिए। देखिए, आपने आइटम डाला तो यहाँ पर ग्रुप तो दिख रहा है, यहाँ यूनिट तो दिख रहा है, बट यहाँ पर जो नहीं दिख रही वो है आपकी कैटेगरी। और कैटेगरी नहीं दिखेगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जब कैटेगरी का नाम नहीं आए तो आप यहाँ पर F12 बटन भी दबा सकते हैं। यहाँ पर तो आप बटन दबाएंगे F12, यहाँ पर सारी चीज़ों को यस कर दीजिए ऑन, F12 बटन दबाने के बाद। तो जब भी आपने F12 बटन दबाया, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब आप आइटम डाल रहे थे ना उसी समय F12, तो यहाँ पर दिखेगा यूज स्टॉक कैटेगरी, कोई अभी नो था। हम इसे जैसे ही यहाँ से यस करेंगे, आपको दिखने लगेगा जो कैटेगरी ऑप्शन नहीं दिख रहा था। फिर ध्यान रखिएगा, F12 बटन दबाना है। अगर आपको F12 बटन दबाएंगे तभी वो प्रोडक्ट दिखेगा, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर आइटम। तो यहाँ दिखने लग गया, अब मतलब वहाँ पर आ गया। अब आप खुद देखिए, आपके पास LG टीवी है, पर कौन क्या है ये LG, तो देखो इधर लिखा हुआ है, क्या है ये, एक टीवी का नाम है। तो एंटर करा, काय में बेचेंगे, तो आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसे 3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले ये क्या है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, यह एक टीवी है। कौन सी कंपनी की है, मैंने बताया ये LG कंपनी की है। फिर मेरे से पूछ रहा है इसे काय में बेचोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम इसे पीस में बेचेंगे। ये हो गई हमारी एक इन्वेंट्री रेडी, प्रॉपर, सिस्टमेटिक। अभी हमने लिख दिया मोगरा राइस, फिर हमने वही करा, एंटर किया, क्या है ये, राइस है। फिर कौन सी कंपनी, इंडिया गेट, ये आ गया। काय में बेचेंगे, किलोग्राम, एंटर। इस तरीके से ये हो गई। तीसरा मैंने यहां लिख दिया पार्कर
बीटा पेन काय में आएगा, इसे हम बोलते हैं पेन। कौन सी कंपनी, पार्कर। काय में बेचेंगे, डजन, तो ये डजन। सारी की सारी इन्वेंट्री बन गई है। ये वो तरीका था जिसको मैंने लेंदी तरीके से, बहुत लॉन्ग तरीके से बताया, पर चाहता तो मैं आपको ये शॉर्टकट तरीका भी बता देता, जो कि आपको डायरेक्ट भी आइटम डाल सकते थे, परंतु जो तरीके से मैंने आपको बताया, इससे आपको इन 4 चीजों में एक डिफरेंट पता चला कि किस तरीके से हम इन्वेंट्री बना सकते हैं। अभी एक तरीका जिससे मैं शॉर्टकट बताऊंगा, मैं चाहता तो डायरेक्टली आइटम पे जाता, कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा, एंटर करूंगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं मेरा मिल्क का बिजनेस है और मैं मिल्क बेचूंगा, तो यूनिट कैसे बनेगी, तो मैंने यहां पर लिख दिया सांची गोल्ड मिल्क। अब यहां पर आया कि भाई आपका सांची गोल्ड मिल्क है, पर कैटेगरी तो आपके पास बनी नहीं है, तो कैटेगरी अब आप अल्टर के साथ सी बटन दबा के बना सकते हो। जैसे लेजर बनाने का शॉर्टकट बताया था अल्ट विथ सी, उसी प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि यहीं अल्टर प्लस सी बटन दबाया, भाई मैंने सांची गोल्ड मिल्क लिखा है, तो ये है क्या, ग्रुप क्या है, तो मैंने बोला यह मिल्क होता है। फिर कंप्यूटर पूछ रहा है ये कौन सी कंपनी का है, क्योंकि अगर पहले से डला हुआ होता तो लिस्ट में आता, क्योंकि मैंने ये शॉर्टकट तरीका बताया, अल्टर सी बटन दबाया, मैंने बोला यह मिल्क जो है वो सांची कंपनी का है, तो मैंने सांची लिख दिया। फिर पूछ रहा है भाई आप इसको बेचोगे काय में, किलो, लीटर, क्विंटल, तो मैंने बोला लीटर, तो अल्टर सी करा, मैंने यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, यहाँ पर लीटर्स, और यहाँ लिख दिया मैंने लीटर्स। अब यहाँ एल बटन दबाओ, LTR शॉर्टकट है, LTR ले लो। जो भी चीज, जो भी मिस्टेक हो सुधार भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। अगर आपकी कोई गलत चीज डल जाती, टेंशन मत लीजिए, वापस जाइए आप अल्टर में। अगर यूनिट गलत डल गई तो आप अल्टर बटन दबाइए। अल्टर बटन दबाने के बाद आपको अगर यूनिट में बदलाव करना, यूनिट पे जाइए, क्या डालना है, लीटर डालना है। लीटर का शॉर्ट फॉर्म आपको लीटर लेना था, ये हो गया आपका। अब लीटर में भी 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर बेच सकते हो। हमने 2.5 लीटर भी हो सकता है, दशमलव के बाद जितने जीरो लेना है। हमको लेजर में चेंजेस करना है, हमको ग्रुप पे चेंजेस करना है, हमको आइटम में चेंजेस करना है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमको चेंजेस करना है, हम आसानी से बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। किस तरीके से आपको करना है, क्या क्या चीज़ होती है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आदित्य कोई डाउट है? मिल्क का मतलब ये भी हो सकता है, देखिए आपने बोला किसका मिल्क, यहां पर ये हो सकता है कि भाई अलग अलग है, काऊ का हो जाएगा, तो आप वो भी लिख सकते हो, या आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस की यूनिट बना सकते हो। तो जब भी आपको ग्रुप कैटेगरी बनाना है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, जब आप सांची के आइसक्रीम मिल्क पार्लर पे जाते हो, आप अमूल के मिल्क पार्लर पे जाते हो, जब आप उससे क्वेश्चन करते हो कि मिल्क चाहिए, तो वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन करता है, इस टाइप की आप खुद अपने माइंड से डिसाइड कर सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जो एक्सरसाइज दूंगा वहाँ भी आपको मेंशन रहेगा कि क्या क्या इन्वेंट्री बनानी है। इस तरीके से आपके सामने मैंने इन्वेंट्री बनाई, और इसी प्रकार से अब ये जो इन्वेंट्री बनती है, इसे हम रियल लाइफ में जब परचेस और जब हम सेल करेंगे ना, उस समय हम इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। तो इस चीज़ को जब हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, जहां पर आप रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा पढ़ते थे, आज हम वहीं पर जाकर पढ़ने वाले हैं परचेस। और परचेस और सेल्स हम मंडे पढ़ेंगे, क्योंकि संडे ऑफ रहता है, और मंडे जब हम पढ़ेंगे तो परचेस सेल को बहुत कुछ डीप में बताएंगे कितनी तरीके से हो सकता है। बट आज हमने कुछ पढ़ा है इन्वेंट्री को, तो हमारी इन्वेंट्री आपको दिखेगी कहाँ, तो देखिए मैंने जिस कंपनी से माल खरीदा उसका बिल नंबर यहीं पर डाल दिया, ये मन से
फिर हमारी डेट आ गई, तो याद रखिएगा डेट में यहां पर 1 अप्रैल लिख दिया, 1 अप्रैल में 2-3 एंट्री कर दो, 2 अप्रैल में 2-3 एंट्री कर दो, कुछ एंट्री मई में कर दो, 1 मई, 2 मई, 3 मई, उसके 3 नहीं आएगा, फिर 1 जून, 2 जून, ऐसे हम कर सकते हैं एंटर। अब यहां पर चीज आ गई कि भाई आप जो आइटम परचेस कर रहे हो, कैश परचेस करोगे कि क्रेडिट। मान लीजिए मैंने 2 तरीके से मैं माल खरीदता हूं। पहले तो मैं कैश परचेस करता हूं, तो मैंने कैश पर एंटर किया और कुछ भी नहीं डालना है। यहां पर ये इतनी सारी चीजें पूछेगा ना, अभी प्लीज आप कुछ मत टेंशन लीजिए, यहां पर एक बटन दबाइए, कंट्रोल ए, मतलब मुझे ये डिटेल नहीं डालना है। यहां पे आ गए कंट्रोल ए, अभी मुझे कोई डिटेल क्यों नहीं डालना है, क्योंकि मैं इसे आगे बताऊंगा। अब आ गया परचेस लेजर के सामने, आपको अल्टर सी करके वही परचेस लेजर डालना है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए कुल मिला के क्या हुआ, हमने नगद माल खरीद रहे, अगर उधार खरीदूंगा उस सप्लायर का नाम आएगा, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से खरीदा। अगर मैंने किसी से नगद खरीदा, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने चेक दे के आया, फोन पे किया, गूगल पे किया, तो यहां पर मेरी बैंक का नाम आएगा। चलते हैं आगे। पहले तो यहां पर 2 बातें ध्यान रखना, जब आपको एक्सरसाइज में लिखा रहा नगद माल खरीदना तो यहां कैश करना, अगर लिखा है नगद माल खरीदा, चेक दिया, तो यहां हमारी बैंक का नाम लिखना। और तीसरी बात, अगर हमने पतंजलि वालों से माल खरीदा तो यहां सप्लायर का नाम पतंजलि आ जाएगा, पर परचेस लेजर के सामने परचेस ही आएगा। और अब यहां पर जो आइटम हमने खरीदे थे, जो बनाए थे, वो आइटम की लिस्ट आपको यहां पर पूरी दिखाई देगी। अगर एंटर करोगे एक बार में एक ही आइटम दिखेगा, परंतु कीबोर्ड की बैक स्पेस बटन दबाएंगे, जैसे अभी हमने यहां पर गए, एक ही आइटम दिखे तो बैक स्पेस। अब हमने क्या परचेस किया, जो भी परचेस किया, हमने LG टीवी खरीदा तो यहाँ क्वांटिटी पे आ गया। क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी मात्रा में खरीदे। हमने 2 टीवी खरीदे, एक टीवी कितने का था, तो हमको 15,000 का पड़ा, तो खुद ही बता दिया कंप्यूटर ने कि 30,000 का आपका टीवी पड़ा। और क्या आइटम परचेस किया आपने मोगरा राइस खरीदा। ये देखिए मोगरा राइस कितना खरीदा, 50 किलो, 250 ग्राम, 125 किलो खरीदा। ये देखिए मैंने पॉइंट के बाद मन से दिया, 50 की का भाव है 50 रुपये किलो, तो 50 किलो के तो 2500 रुपया बन गया। और पाव भर 250 ग्राम जो था उसके 12 रुपया 50 पैसा भी कंप्यूटर ने आपको निकाल के दे दिया। इसलिए भाई यहाँ पर हमें पॉइंट में ये चीज़ें देना थी, तभी तो मैंने आपको दशमलव के बाद डेसिमल प्लेस लगाना सिखाया। अगर यही आइटम को मैं क्रेडिट परचेस करूँगा, उधार परचेस किया, मैंने पतंजलि से माल खरीदा, ये मेरी सप्लायर कंपनी है जिससे माल खरीदते हैं, हमने इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स दे दिया। ये देखिए हमने माल खरीदा, परचेस पे गए, सेम प्रोसेस इस्तेमाल करी, परचेस ही आया, पर पतंजलि से खरीदा, उधार खरीदा। क्या खरीदा आपने, मैंने यहाँ पर आइटम परचेस किया, एक आइटम मैंने यहाँ परचेस किया, पार्कर पेन 2 डजन खरीदी, और 1 डजन 1200 रुपया डजन है, तो 2 डजन के 2400 रुपया हो गया। सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर। यहीं पर हम जाते हैं, हमने चाची गोल्ड मिल्क परचेस किया, 45 लीटर खरीदा, और भाव है 60 रुपये 50 पैसे पर लीटर। ऑटोमेटिकली सभी चीज़ जनरेट हो रही, हर आइटम स्टेप बाय स्टेप बनते चला जाएगा। इस तरीके से ये परचेस हुआ, और इसी तरीके से हम आइटम को जब बेचते हैं तो ये सेल आ जाएगा। नियम वही की वही है, सेम टू सेम है, परचेस का ठीक उल्टा सेल्स। मैं किसी व्यक्ति को नगद बेचूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा केस आ जाएगा, सेल्स लेजर के सामने आपको लेजर डालना है सेल्स। यहाँ पर जो सेल्स लिखा है यहीं पर आप क्रिएट करेंगे, सेल्स बटन दबाया, हमारा सेल्स लेजर आ गया। ज़्यादा डिटेल नहीं डालना है, बस कंट्रोल ए करेंगे। जीएसटी के समय इन डिटेल के बारे में और बताऊँगा क्या क्या आइटम मेरे यहाँ कितनी कितनी मात्रा में रखा हुआ है,
तो ये देखिए तीन ही आइटम दिखा रहे हैं, सारे आइटम देखना है तो कीबोर्ड की बैक स्पेस बटन दबाइएगा, सारे आइटम दिख गए। जिस आइटम को आपको सेल करना है केवल उस पर एंटर कर दीजिए। एक पीस बेचा मैंने 20,000 रुपये में बेचा। और क्या आइटम बेचा मैंने, यहाँ पर मोगरा राइस 25 किलो 250 ग्राम बेचा, 65 रुपये लीटर किलो बेचा। सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। वाई दी वे, अगर लास्ट है कि अगर मैं किसी को यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर किसी व्यक्ति को उधार बेचा जिसका नाम था अथर्व सेल्स, ये मेरा कस्टमर है, ग्राहक है, डेटर्स है, तो मैंने ये इस व्यक्ति का नाम लिखा, देखो सेल किया, क्या बेचा। और भी चीज़ जो बची हुई है आपके सामने इन्वेंट्री लिखी हुई दिख रही होगी, जो भी बेचना है वो बेच सकते हो। आपके पास जितना आइटम पड़ा था 25 किलो ये भी बेच दिया। आपके पास सांची गोल्ड 45 लीटर पड़ा था, मैंने 66 रुपये लीटर के हिसाब से 3 आइटम इकट्ठे भी बेच सकता हूँ, 30 आइटम भी बेच सकता हूँ, 300 आइटम भी बेच सकता हूँ। यही सब कुछ चलता है और यही लोग बिल निकाल के देते। बिल कैसे निकालेंगे, अल्टर की बटन दबाना, पी करना, पी फॉर प्रिंट एंड एंटर करके जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो जो भी लोग आप दुकान से लेते हैं देखिए वही की वही बिल बन के आपके पास तैयार है। और ऐसे ही बिल बनाना सीखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से हम आज की जो एंट्रियां हमने रिसिप्ट, पेमेंट, सेल, परचेस, ये परचेस सेल का कॉन्सेप्ट हम अभी बहुत आगे और पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं।